हेलो दोस्तों। कैसे हो आप? आज हम एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जिस पर किसी का भी ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। और मेरे कई प्यारे दोस्तों ने मुझसे ये बोला है कि इस पे दीदी वीडियो बनाइए, तो मैं आज उस पर वीडियो बना रही हूँ ताकि आप सभी को इस विषय में जानकारी मिले कि मैं कितने छात्र एक सरकार के गलत नियम से परेशान हो रहे हैं और जगह जगह उन लोगों को ज्ञापन देना पड़ रहा है और सरकार, हमारी सोई सरकार को इससे कोई लेना देना ही नहीं है। जब एग्जाम देने की उम्र 18 थी तो भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए या भर्ती लेने के लिए 21 उम्र कैसे हो सकती है? आज हमारी चर्चा इसी मुद्दे पर है कि विभिन्न छात्र जो पात्र थे और इतनी मेहनत से उन्हें एग्जाम क्रैक किया और सरकार के एक गलत नियम से हजारों छात्र बाहर हो गए, जो कि सरासर गलत है। जब एग्जाम देने की उम्र 18 थी तो भर्ती के नियम के अनुसार 21 कैसे हो सकती है? उन हजारों छात्रों के साथ एक छलावा है जिन्होंने फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, फीस भरी सरकार को और दिन रात पढ़ाई करने के बाद एग्जाम क्रैक किया और आज भर्ती नियम के अनुसार वह पात्र नहीं है और हजारों छात्र बाहर हो गए। ये एक गंभीर मुद्दा है। सरकार को अपने नियम पर विचार करना चाहिए। आज जैसे बेरोजगार युवा एग्जाम निकालने के बाद भी ज्ञापन देने के लिए विभिन्न दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, ये हमारी सरकार की नाकामी है कि बेरोजगार जो युवा काबिल है उनको नौकरी नहीं मिल रही है और जो काबिल होने के बाद भी अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ये इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, सरकार। और कोई भी इस और ध्यान ही नहीं दे रहा है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था, जो हमारी बुनियादी शिक्षा व्यवस्था, वो सिर्फ बिगड़ती जा रही है क्योंकि ना ही अच्छे टीचर्स हैं और ना ही इनको पढ़ाने के लिए कोई स्टाफ है। इतने काबिल विद्यार्थी होने के बाद भी वो एग्जाम से बाहर हैं और परीक्षा अगर हमें दे भी देते हैं तो भर्ती प्रक्रिया का पता ही नहीं रहता है। एक भर्ती एग्जाम दे दिया, एग्जाम क्रैक कर लिया, तो अभी 6 महीने हो गए, काउंसलिंग ही चल रही है, कुछ भी नहीं पता एग्जाम का पेपर कब हुआ था, फॉर्म कब भरा था। 2-2 साल हो जाते हैं, 3-3 साल हो जाते हैं और वर्ग 1 और 2 की भर्ती को तो 5 साल हो गए, बट कुछ भी अता पता नहीं कि हम लोग की ज्वाइनिंग कब मिलेगी। मैंने भी वर्ग 2 का एग्जाम दिया, वर्ग 3 का एग्जाम दिया, दोनों क्वालिफाई है, बट अभी ज्वाइनिंग का कुछ पता नहीं है। और कब तक ये सब चलेगा ये कुछ नहीं है। जब तक हम नहीं जागेंगे, जब तक सरकार जागने वाली नहीं है। और मैं उन सभी युवाओं से बोलना चाहती हूँ, जो बच्चे मेरे दोस्त परेशान है 18 की उम्र को लेके कि हमारा क्या होगा, तो ये नियम बहुत ही गलत है कि 18 उम्र में यदि आपने एग्जाम कराया था तो आपको भर्ती की उम्र भी 18 करनी चाहिए। क्योंकि कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो 17 की एज में ही 12th पास कर लेते हैं और उनका 19 की एज तक डीएड कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे हजारों छात्र जो पात्र थे, काबिल थे इस एग्जाम के, वो बाहर हो गए। तो सरकार को अपने नियम पे पुनर्विचार करना चाहिए और ये विद्यार्थी जगह जगह जाकर अपने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। और जो भी इसमें आता है तो आप भी अपने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दीजिए। अपने प्रत्येक जिले में जो अपने स्तर पे जो बन रहा है वो तो आप करिए ही, और सारे युवा जो संगठित होकर अपनी आवाज को बुलंद करिए और अपना मुद्दा रखिए। और मैं सभी यूट्यूबर्स और मीडिया कर्मियों से चाहती हूँ कि प्लीज मेरे भाइयों और बहनों का जो भी ये मुद्दा है, आप इस और भी ध्यान दीजिए और इसको भी अपने यूट्यूब चैनल पर, मीडिया जो है न्यूज़ चैनल पर, ये मुद्दे को भी उठाइए ताकि इन सभी की जो परेशानी है इस और भी सरकार का ध्यान आकर्षित हो। ये पढ़ते हैं, आज ही इन लोगों ने शिक्षा मंत्री जी के लिए एक ज्ञापन दिया है जो राजगढ़ जिले में इन्हें कलेक्टर महोदय को सौंपा है। ये प्राथमिक शिक्षा भर्ती 2022 की जो न्यूनतम उम्र है वो 18 करने के लिए दिया हुआ है। और ये सारा जो है, ये सारे जो नियम है ये उसी नियम पे बेस्ड है जो
सरकार ने जब 2018 में जो पात्र 2020 में जो एग्ज़ाम निकाला था, वो उसमें पात्र थे। जब आपने एज 18 मांगी थी, तो अब भर्ती होने में तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए आपको। 18 जब आपने एज लिए, तो आप भर्ती, जब बच्चे ने एग्ज़ाम क्रैक किया, दिन रात मेहनत करी, उसके लिए समय दिया अपना, और फिर उसके बाद आप ये बोलते हो कि नहीं, भर्ती की उम्र 21 है, तो ये आप अपने पॉइंट से हट रहे हैं। जो आपने बोला है, आप अपनी खुद की बात को अस्वीकार कर रहे हैं, और ये बहुत ही गलत है। और हम देखते हैं, आज विदिशा जिले के कलेक्टर जी हर्षल चौधरी को भी हमारे विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया, और ये आप देखिए, अशोकनगर में जाके कलेक्टर उमा महेश्वरी जी को भी कई बच्चों ने ज्ञापन दिया, और जगह जगह हमारे बच्चे जो हैं, प्रत्येक जिले में जाकर संगठित होकर युवा कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। बट सोई सरकार को कोई भी खबर नहीं, और खबर है तो भी वह गूंगी बहरी अंधी बनकर बैठी हुई है, क्योंकि वह ये मुद्दा उठाना ही नहीं चाहती, और ना ही इस पर बात करना चाहती। युवा अगर जाता है तो हमारे मंत्री जी बाहर चले जाते हैं, मांडू का दर्शन करते हैं, घूमते हैं, बट उनको कोई मतलब नहीं है कि हजारों की संख्या में युवा भोपाल पहुंचे हैं तो कुछ होगा। ऐसे सरकार की चुप्पी बंद है कि उनको कुछ पता ही नहीं है। तो मेरा बस यही अनुरोध है कि आप सभी यूट्यूबर्स से, जो हमारे बच्चों की ताकत है, और एनयू संगठन है, जो भी है, सारे संगठन जो भी हैं, उनसे कि आप इस मुद्दे पर चर्चा कीजिए, और जो बच्चों की बातें हैं वो भी सुनिए, आप उनका भी जो परेशानी है जानिए, ताकि जो अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने से पहले जो भर्ती नियम में संशोधन होना चाहिए वो संशोधन हो, और जो 18 वर्ष की उम्र जो आपने नोटिफिकेशन निकालते वक्त दी थी वो वैलिड हो, और बच्चों को चांस मिले, जो छात्र काबिल हैं, जिन्होंने क्रैक करा एग्ज़ाम, और जो दिन रात पढ़ाई करके अपना एग्ज़ाम क्रैक किया, उन सभी को मौका मिले इसमें। और मेरा यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सबको इसके बारे में जानकारी मिले। और जो भी मेरे चैनल में नए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लीज़ जो भी अपनी राय है, और जो भी इन बच्चों से जुड़ना चाहता है, और टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं। सारे बच्चे संगठित होकर अपनी बातों को अच्छी तरीके से रख सकते हैं। संगठन में ही शक्ति है, यही हमको अपनाना होगा, और यही मूल मंत्र से हम जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।